गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। मैं राकेश कुमार गुप्ता बलिया से मैं विधि का छात्र बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने गुरुओं को प्रणाम करता हूँ जो हमें इस लायक बनाया है। हमारे प्राचार्य अभय सर जो हमें फैमिली लॉ की जानकारी दी है। हमारे संविधान के गुरुजी शैलेंद्र संघ को कोटि कोटि प्रणाम जो हमें संविधान के अनुसार चलने के लिए और इनके अधिकारों को बारे में हमें बताया है। और हमारे शौकत सर को जो टाल्ट अपकृत दोष रहित पूर्णों को बारे में जानकारी हमें प्रदान कराई है। अगर हम कुछ बात करते हैं मौलिक अधिकारों पर, भारत में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। अगर कोई मौलिक अधिकार का हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट अपील लगा सकते हैं। अनुच्छेद 12 में कहा गया है, राज्य की परिभाषा केंद्र सरकार संसद या राज्य सरकार विधानमंडल तथा अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी का मतलब होता है एनटीपी से एफसीआई द्वारा जुड़ जाती है। एक विधि का मतलब क्या होता है? अस्थायी भी होता है, स्थायी भी होता है। स्थायी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने द्वारा व्यवस्थाएं चलाएंगे। अनुच्छेद 13 कहता है असंगत विधियों से संरक्षण। अल्पीकरण का सिद्धांत, असंगत का मतलब बेलम मौलिक अधिकारों से तुलना। ऐसे तथ्य जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है उससे हम शून्य करा सकते हैं। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 का उल्लंघन करती हो। उनके द्वारा ऐसा कोई विधि बनाई जाती है तो वह उल्लंघन की मात्रा शून्य हो जाती है। बात करते हैं आर्टिकल 14 की। विधि या कानून के समझ समान। अगर कोई लड़का या लड़की कोई कानून के विरोध गलत काम करता है तो दोनों को समान दंडित किया जाएगा। आर्टिकल 15 कहता है लिंग और जन्म और जाति के आधार पर किसी को मतभेद न किया जाए। आर्टिकल 16 कहता है पद एससी हो चाहे एसटी हो चाहे एबीसी हो, सबको एक समान पद की प्रदान की गई है। आर्टिकल 17 का है अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत। आर्टिकल 18 का है उपाधियों का अंत। भारत रत्न 1954 में इसको जोड़ा गया था। आर्टिकल 19 से के सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्त कर। आर्टिकल 19 से कहता है अभिव्यक्त करने की, अपने बात को रखने की। आर्टिकल 19 भी कहता है बिना अस्त्र शस्त्र कहीं घूम सकते हैं, कहीं आ सकते हैं। आर्टिकल 19C कहता है संघ या ग्रुप बनाना। आर्टिकल डी कहता है कहीं आइए कहीं जाइए। आर्टिकल ई कहता है कहीं निवास करने का आशय है। आर्टिकल 19 को हटाकर 300 में संपत्ति का अधिकार जोड़ा गया है। आर्टिकल 19G जो आपके मन में हो वो आप कर सकते हैं। जैसे रोजगार करिए, किसी प्रकार का बिजनेस करिए। हमारे जीवन के विस्तृत अवधारणा के रूप में कुछ बातें को इस प्रकार प्रदान की गई है। बात की जाती है अगर संविधान की प्रकृति की बात की जाती है, संघात्मक भी एकात्मक भी है। जय हिंद, जय भारत।